हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आखिरकार वो दिन आ ही गया कई दिनों के बाद कि मैं आज स्टिचिंग कर रही हूँ। और 2-3 दिन से तो बिज़ी काफ़ी थी। कल हाथ में दर्द था, उससे पहले गेस्ट आए भी हुए थे घर में, तो इस वजह से भी ना तो मैं वीडियो शूट कर पा रही थी ढंग से और ना ही मैं सिलाई का काम कर पा रही थी। तो कल तो डिनर तक भी बाहर से किया क्योंकि हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने ना शाम को भी पेन किलर ली थी और फिर रात में सोते हुए भी पेन किलर लेकर सोई थी। तो अब मेरा हाथ अच्छे से आज काम कर रहा था, तो घर का भी काम किया अच्छे से और सिलाई भी की। वैसे बच्चों का एक लास्ट एग्ज़ाम्स रह रहा था, उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया। ज़्यादा नहीं की सिलाई, लेकिन हाँ शुरुआत ज़रूर से कर दी है। और ये है मेरी पुराने वाली मशीन, ये मेरी मम्मी की मशीन थी। इस पे पहले मैंने पायदान लगाए, तो मेरे को प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं निकल पा रहा था। और जब आप एक बार ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलाने लग जाते हो, वो काफ़ी इजी होती है, स्मूथ होती है चलाने में, तो वही अच्छी लगती है। फिर आप ऐसा पायदान वाली मशीन चला नहीं पाते हो। फिर मैंने इसके लिए मोटर मंगवाई। मैंने सोचा कि मैं इसको भी यूज़ कर लिया करूँ क्योंकि लोहे की मशीन होती है, पुरानी मशीन है, फिर ये बैठ ही जाती है। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि मैंने 1 साल से बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं किया और मैं लगातार काम करती रही अपनी उषा जन्म स्टिच मैजिक मशीन पर। तो ये एकदम ठप हो गई थी। अब मैंने इसके ऊपर है जो काम करना स्टार्ट किया है। बीच बीच में मैं अब इसके ऊपर भी काम किया करूँगी क्योंकि रेगुलर इसके ऊपर काम करना ज़रूरी होता है, तेल वगैरह देना भी ज़रूरी होता है। और इसको ठीक करवाने में ना 800 रुपये लग गए मेरे। घर बुलाकर मैंने इसको ठीक करवाया। मैं किसी के पास ऐसे सिलाई मशीन उठाकर लेके जा नहीं सकती, हस्बैंड लेकर ही नहीं जाएंगे कहीं पे भी। तो मुझे तो जो भी कुछ काम करवाना होता है ना, घर पर ही बुलाना पड़ता है। तो कॉस्टली तो पड़ जाता है, लेकिन वही है कि फैसिलिटी जब आपको घर पे मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस भी फिर होते ही हैं। बस ये था कि मैं तो इस मोटर वाली मशीन को ना उठा के रखने वाली थी। अगर ये मशीन मुझसे चल जाती ना पायदान के ऊपर, तो मैं फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करने वाली थी। बट जब मैंने उनको बुलाया ना, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर इस मशीन के ऊपर ये मोटर है सेट बैठ जाती है तो फिर मेरे लिए बेस्ट है। तो उन्होंने इसके ऊपर लगा दी, तो मुझे वो 800 रुपये दुखते नहीं हैं, क्योंकि वो 800 रुपये तो मैं आराम से कमा लूँगी। बट हाँ, इससे मेरा काम ईजी हो गया। बाकी इसकी स्पीड बहुत हो जाती है, तो फिर मुझे चलाने में अनकंफर्टेबल ज़रूर से लग रहा था आज, क्योंकि कह रही हूँ ना कि उषा मशीन की ही मुझे आदत है जो लग गई है। तो कोई बात नहीं। बाकी अभी उसकी अपडेट यही है कि उसको मैंने नहीं करवाया क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, तो फिर मैं उनको बुला नहीं पाई घर पर अभी। अब वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे, तो फिर मैं उनको बुलाऊंगी और फिर उसका देखेंगे कि क्या होगा। अगर कोई मेजर फॉल्ट, सच में मतलब फॉल्ट तो है उसके अंदर, लेकिन अगर खर्चा बढ़ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरी। बाकी देखते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में हम बात करेंगे कस्टमर आपके पास अगर नहीं आते, क्योंकि लगातार ना ऐसे कमेंट्स आते ही रहते हैं कि कस्टमर बढ़ते ही नहीं हैं, है ना। या गांव वगैरह एरिया में ऐसा होता है कि कस्टमर आते नहीं है या फिर पूरी सिलाई नहीं देती है। तो ये सिलाई की बहनों की हमारी मुश्किलें हैं जो हमेशा ऐसी लगी रहती हैं, और ख़ासकर गांव कस्बों में ये ज़रूर से होता है। मैं 2025 में ही मैंने वीडियोस है जो बनानी स्टार्ट की थी। आज अभी दिसंबर हो गया ना, दिसंबर के आसपास ही मैंने स्टार्ट की थी और 1 साल हो गया है मुझे वीडियो बनाते हुए। मैंने बहुत सारी सिलाई से रिलेटेड भी वीडियो बनाई है। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, मतलब हमारी सोशल लाइफ हो, या फिर हो हमारा सिलाई के काम से रिलेटेड भी। तो मैं होम बुटीक रन करती हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी 1-2 वीडियोस आपने देखी है, तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि पुरानी पिछली वीडियोस भी आपके सामने आती है ना, तो आप उनको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो बहुत पुरानी भी हैं। तो आप उनको भी ज़रूर से देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियोस देखिए, ताकि 2026 में आपके भी कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है जो काम आ सकती है। कोई भी इंसान कभी भी किसी की एक बात से भी मोटिवेट हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। बस मेरा इतना सा मकसद है कि हमारी जितनी भी बहनें हैं या फिर मेरी चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी बहनें हैं ना, सब अपने ज़िंदगी में मस्त रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। चाहे वो सिलाई का काम करती हों या फिर कोई और भी काम करती हों,
तो भी आप मेरी जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं मोटिवेशन से भरी हुई वीडियो भी बनाती हूँ आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं वीडियो में कि अगर कस्टमर नहीं आते हैं तो क्या वो टिप्स हो सकते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और हमारे भी कस्टमर है जो बढ़ जाएं। तो देखिए, कस्टमर की दिक्कत जिन लोगों को भी आती है ना, वो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि कस्टमर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। एक तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या आपके पास कोई नया कस्टमर आया है और आपके काम से खुश होकर क्या वो वापस आया है आपके पास। अगर आया है तो डेफिनेटली उसको आपका काम पसंद आया है, तभी वो आपके पास आया है ना। कस्टमर ना बढ़ने का फिर दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास नए कस्टमर आते हैं लेकिन वो दोबारा आपके पास वापस नहीं आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कस्टमर को क्या चीज़ है जो आपके काम में पसंद नहीं आई। आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी, या फिर आपने उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, या फिर वो ड्रेस उनको जैसी बनवानी थी वैसी आपने बनाकर नहीं दी, या फिर फिटिंग इशू है, कोई भी इशू हो सकता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ना समझने की ज़रूरत होती है, इसी को ही एक्सपीरियंस कहते हैं, है ना। क्योंकि जब भी कोई आपके पास नया कस्टमर आता है ना, तो वो बहुत उम्मीदों के साथ आता है। उसको लगता है कि ये काम अच्छा करके देगा। अगर उसको काम अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वो खुद भी आता है और अपने साथ और भी कस्टमर को लेकर आता है, क्योंकि उसको आपका काम पसंद आता है ना। और अगर नहीं आ रहा है तो इसका रीज़न खोजने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको खुद ब खुद रीज़न भी समझ में आएगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। दूसरा पॉइंट, कस्टमर अपने पास बढ़ाने का ये भी हो सकता है। जब आपके पास जैसे कि नया कस्टमर आ रहा है, तो आप क्या करें कि जैसे उसने आपको कोई सूट बनाने के लिए दिया है, आप क्या कर सकते हैं, उस सूट के ऊपर थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जिससे आपको लगे कि इस कस्टमर को ये क्रिएटिविटी अच्छी लगेगी और वो हैप्पी हो जाएगा आपसे, है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे आइडियाज़ आपको इस्तेमाल करने होते हैं कस्टमर को खुश करने के लिए। क्योंकि जब हम कोई काम नया करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें थोड़े से एफर्ट और भी लगाने पड़ते हैं। हम किसी दूसरे को देख के नहीं चल सकते कि उसने तो एक्स्ट्रा काम के पैसे लिए थे, या फिर दूसरा बुटीक वाला या फिर दूसरा सिलाई करने वाला तो एक्स्ट्रा काम के पैसे लेता है। मैं खुद भी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शुरुआत में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिससे मेरे पास कस्टमर खुश होकर जाए, है ना। बढ़े तो अच्छी बात है, बढ़ते तो है ही, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं कभी। लेकिन अगर आती है तो भी ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, है ना। क्योंकि हमें खुद को पता होता है कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कस्टमर बढ़ेंगे। कस्टमर को आपका काम ही पसंद आना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट यही होता है। और उस पर अगर आप बिना पैसे लिए कुछ और काम एक्स्ट्रा भी करके दे देते हैं तो उनको वो भी अच्छा लगता है ना। यानी कि जैसे किसी को नेक डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, बट वो पैसे ना देने पड़े एक्स्ट्रा, इस वजह से नहीं बनवा रहा, तो आप नेक डिज़ाइन कोई अच्छा सा बना के दे दीजिए, चाक पे कोई डिज़ाइन बना दीजिए, या फिर पैंट प्लाजो है तो उसके पोंचों पे कोई डिज़ाइन बना दीजिए। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं ना पूरी लगन और मेहनत के साथ, एफर्ट्स लगा के, तो आपके कस्टमर भी बढ़ते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। नीयत साफ़ रखो, दिल साफ़ रखो, और एफर्ट्स लगाने में कभी भी पीछे मत हटो। शुरुआत में ना हमें सिर्फ पैसे ही नहीं देखने होते हैं, हमने अपनी स्किल्स को भी निखारना होता है, क्रिएटिविटी को भी निखारना होता है। जितनी क्रिएटिविटी आप अपने काम में दिखाओगे ना, तो कस्टमर को आपकी मेहनत भी दिखती है, आपकी क्रिएटिविटी भी दिखती है, आपके लगाए हुए एफर्ट्स भी दिखते हैं। और जो सिलाई करता है ना, वो अपने घर पे कुछ ना कुछ मटेरियल ऐसा रखता ही है। कई बार तो हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मोती वगैरह हो गए, रीयूज़ कर लेते हैं। कई बार पुराने सामान में ही ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं, कोई लेस वगैरह, उन सब चीज़ों को संभाल के रखो। क्रिएटिविटी के साथ आप कहीं भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। कभी भी किसी सामान को फेंकना नहीं है। जो भी आपके इस्तेमाल का सामान हो ना, उसको हमेशा अपने पास जमा रखो, क्योंकि सिलाई का काम ही क्रिएटिविटी का काम है। जितनी क्रिएटिविटी के साथ, यानी कि जैसे लटकन बनाने
बनाने हैं, तो एक तो रेडीमेड भी लटकन आ जाते हैं ना, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ उन लटकन को बना के दोगे, 1-2 मोती उसके अंदर जड़ दोगे, तो वो काम देखने में अच्छा लगेगा। कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं ये सब चीज़ें कि हाँ, आपने देखो एफ़र्ट्स लगाए हैं अपने, है ना, काम के लिए। पैसा तो देखिए हमें कमाना ही होता है। जब एक बार आपका काम जम जाता है ना, तो फिर आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। वो कस्टमर फिर एक्स्ट्रा पैसे दे के भी आपके पास आता ही है, क्योंकि जब उसको आपका काम पसंद आने लग जाता है ना, तो फिर वो परमानेंट कस्टमर बन जाता है आपका। एक ये हो सकता है कि आप अगर कोई भी ड्रेसेस बना रहे हैं, कुछ स्पेशल ड्रेस आपने बनाई है, उसकी पिक हमेशा अपने पास रखो, वीडियोस रखो अपने पास। अगर आपका चैनल है तो देखिए उस पर भी मिल जाएगी, इंस्टा पे भी मिल जाएगी, है ना। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर से लगाओ, और जब कोई कस्टमर आपके पास आता है ना, तो उसको भी वो ड्रेस ज़रूर से आप शो करो, क्योंकि चीज़ें दिखाने की ही होती हैं, है ना। आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर आपकी चीज़ें सामने दिखनी चाहिए। सब कुछ समेट समेट के अलमारी में नहीं रखना है आपको। सिलाई की हुई चीज़ें, सिलाई किया हुआ काम आपको टांग के रखना है हमेशा। कई बार होता है ना कि हम करते हैं कि कस्टमर अभी आने में 2-3 दिन है उसको, लेकिन उसका सूट सिला है और हम उसको फोल्ड करके प्रेस करके जो लिफाफे में डाल के रख देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। रेगुलर आपके पास कस्टमर आते जाते रहते हैं ना, तो आपको उन कपड़ों को ना टांग के रखना है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप अपने पास एक स्टैंड ज़रूर से रखिए। जितना आपका स्टैंड भरा हुआ दिखेगा, जितना कपड़े टंगे हुए उसके ऊपर दिखेंगे ना, तो वो भी कस्टमर को अच्छा लगता है देखकर। उसको लगता है कि ये मतलब है ना, काम करती है, इसके पास काम की कमी नहीं है। जब आपके पास कुछ दिखाई नहीं देता ना रखा हुआ, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को लगता है कि इसके पास काम है ही नहीं, या फिर इसका काम अच्छा नहीं लगता होगा, इसके पास बहुत सारे कस्टमर नहीं हैं। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई कस्टमर आए, आपको ऐसे शो नहीं करना कि आप फ्री बैठे हुए हैं या फिर आपके पास काम नहीं है, आप सब काम छोड़ के उनके साथ गप्पे मारने बैठ जाओ, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अगर वो बैठे भी हुए हैं, यानी कि आपने उनका नाप ले लिया, सब कुछ काम है जो ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी अगर वो बैठे हुए हैं ना, तो आप अपनी सिलाई की मशीन के ऊपर ही बैठे रहो, वहीं बैठे बैठे काम करो, साथ में 1-2 सिलाई लगाते रहो, ताकि उनको लगे कि ये बहुत बिजी है, इसके पास बहुत काम है। और हमेशा अपने मन में भी यही सोचते रहो कि आपके पास बहुत काम है। पॉजिटिव थिंकिंग से 2025 में मैंने अपनी लाइफ बदली है। बहुत सारी वीडियोस में मैं ये बातें बोल चुकी हूँ कि आपकी अगर थिंकिंग पॉजिटिव है ना, आप अफर्मेशंस अपने लिए पॉजिटिव लेते हो, तो आपकी ज़िंदगी आसान होती जाती है। अभी तक ये चीज़ें आपने अपने ऊपर अप्लाई नहीं की है ना, तो 2026 में इसको आजमा कर भी देख सकते हो। जितना आप सोचोगे कि आपके पास कस्टमर की लाइन लगी हुई है ना, कस्टमर ही कस्टमर है, वही सब कुछ आपके सपनों में भी आपको दिखेगा और हकीकत भी बनेगा। और अपने कस्टमर के साथ ना अपना रिश्ता भरोसे का बना के रखो। रिलायबल कस्टमर आपको भी बनाने हैं अपने लिए, और उनको भी लगना चाहिए कि हाँ, एक इस इंसान के पास आने पर वाइब अच्छी आती है, इसका ऑरा है जो पॉजिटिव है, आपकी बातें उनको अच्छी लगनी चाहिए और इन्फॉर्मेटिव भी लगनी चाहिए। देखिए, जब कोई कस्टमर आपके पास आता है, मान लीजिए वो किसी कन्फ्यूज़न में है, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपनी राय देने से बिल्कुल पीछे मत हटिए। हमेशा अपनी राय ज़रूर से रखिए। उससे उनको लगता है कि आपको कपड़े की भी नॉलेज है, आपको अपने काम की भी नॉलेज है, क्योंकि हर किसी को पता होता है ये बात कि जिसके पास हम जा रहे हैं वो इस रिलेटेड काम कर रहा है, तो उसको इसकी अच्छी खासी नॉलेज होगी भी और रखनी भी चाहिए, है ना। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी मेरे पास एक कस्टमर आई थी जिसने अपनी बेटी के लिए फेयरवेल पार्टी के लिए उसने अपनी साड़ियाँ हैं ना, 2 बेल्ट वाली साड़ियाँ बनवाई मुझसे, है ना। और साथ ही में वो अपने ब्लाउज़ भी लेकर आई थी कि इसके नाप का इसको फिटिंग कर दो, है ना। मैंने फिटिंग भी करके दिया, मैंने बेल्ट भी लगा दी, लेकिन मैंने उनको साथ में अपनी राय ज़रूर से दी। उन्होंने मांगी नहीं थी, बट मैंने फिर भी सुजेस्ट किया उनको कि आप ना अगर इसकी जगह पर बेटी को कोई टॉप पहनाओगे, है ना, ये क्रॉप टॉप वगैरह होती है साड़ी के ऊपर, ब्लाउज से ज़्यादा अच्छी लगेगी और काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगी बच्ची के ऊपर, क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल दुबली पतली थी। मैंने कहा ब्लाउज से कहीं ज़्यादा अच्छा लुक आएगा उसका जब अगर वो इसके साथ टॉप
पहन लेगी। तो मैंने उनको अपनी बेटी की सिल्वर कलर की टॉप भी दिखाई, जो अभी रिसेंटली मैंने रिंग सेरेमनी के ऊपर जो उसका ब्लेज़र वाला सूट बनाया था, उसके नीचे मैंने एक सिल्वर कलर की है जो वो लेकर आई थी, मैं भी जूडियो से लेकर आई थी। और सेम मैंने उनको यही राय दी कि सेम अगर आप इस तरीके की भी ख़रीद लेते हो ना और उसके ऊपर पहनाओगे तो उसका लुक अलग ही निखर के आएगा। और फिर वो खुश हो गए एकदम से मेरी बात से कि अच्छा किया यार कि तुमने मतलब मुझे बता दिया, और मैं खुद कन्फ्यूज़न में थी कि बेटी को ब्लाउज़ पहनाऊँ, पता नहीं, वो भी अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी क्योंकि साड़ी उससे पहले उसने कभी पहनी नहीं है। तो इस वजह से तो मैंने जब उनको राय दी, वो राय बिल्कुल उनको अच्छी लगी, दिल को टच कर गई उनके। और वो उन्होंने मुझे बोला अभी मैं शाम को ही जाऊँगी और उसके लिए वो टॉप ज़रूर से लेकर आऊँगी, क्योंकि वो टॉप बेस्ट जा रही थी उसकी साड़ी के साथ और अच्छा भी लगता है। आपने भी देखा होगा ना कि गर्ल्स वगैरह हैं, ब्लाउज़ से अच्छा है ये क्रॉप टॉप वगैरह या टॉप वगैरह है। इस तरीके की स्टाइलिश टॉप कितनी आती हैं आजकल जो बच्चियों के ऊपर अच्छी लगती है। तो ब्लाउज़ से कहीं ज़्यादा अच्छा लुक उसका आया और वो खुश हो गए। तो यही होती हैं छोटी-छोटी बातें, आप अपनी राय ज़रूर से रखिए, ज़रूर से बताइए उनको। कई बार जो आपकी दी हुई राय है ना, उनके लिए रामबाण का काम कर जाते हैं। उनका मतलब काम सॉल्व हो जाती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उससे वो खुश भी होती है, भरोसा भी बनता है और वो बहुत आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो मुझे खुद को लगती है कि आपके भी काम आ सकती हैं, वही राय, वही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप इन सब चीज़ों को ज़रूर से अप्लाई करके देखिए, तो 2026 में आप खुद से फ़र्क देखेंगे। ज़रूर से आपको है जो कस्टमर आपके पास आएँगे भी, बढ़ेंगे भी और आपको अच्छी खासी काम की नॉलेज भी होने लगेगी। आप बस पॉजिटिव है जो अपना माइंड बना के रखिए, अच्छा माइंडसेट के साथ अपने काम में आगे बढ़ते रहिए। 2026 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारे कस्टमर है जो लेकर आएगा। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, इम्प्रेसिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप भी मुझे अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सकूं। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।